में कि आप ओईएस पे नजर बनाए रखें, यहाँ पर अचानक कुछ भी हो सकता है। कंपनीज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी। तो जो हम लोग सुनना चाहते थे, जो पूरे ऑन पैसिव के हम परिवार सुनना चाहते थे, कल वो अनाउंसमेंट हो चुका। ये सुनने के लिए कान तरस चुके थे हम सभी के। वो सारे अनाउंसमेंट दोस्तों कल के वेबिनार में, कल के ओईएस में आ चुका था, हम लोगों ने देखा। और सौभाग्य से मैं आपका, और कल जो ये मैसेज आया था, संयोग से आपके आशीर्वाद से आपका सेवक हिंदुस्तान में सबसे पहले ये मैसेज ग्रुप में डाला था। हमारे ग्रुप से ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान को मिला था। चूंकि मैं 24 घंटा यहाँ पे चौकन्ना रहता हूँ, चूंकि हमारा जो स्लोगन है ह्यूमैनिटी ग्लोबल का, जागते रहो अपडेट रहो, जागते रहिए हमेशा क्या हो रहा है। तो ये हमने कल डाला, बहुत सारे मैसेज भी आने लगे। मैंने सबको इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि अभी 360 का वेबिनार होने वाला है, और बैक टू बैक बहुत सारे मैसेज आने लगे। पॉपअप मैसेज भी आ गए हमारे ओईएस में, तो बैक टू बैक मैसेज आने लगे। और पॉपअप मैसेज में भी 3 मैसेज जुड़ गए बैक टू बैक। तो लग तो रहा था कि कल ही जो है लक्ष्मी नारायण से दर्शन हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन मन में लड्डू भी फूट रहे थे। 360 का हम लोग इंतजार किए, लेकिन किसी कारणवश हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारा नहीं आ पाए। कोई बात नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। कभी भी अचानक वो आ सकते हैं, हम सबसे रूबरू हो सकते हैं। चूंकि मिस्टर रेड ने, क्रिस ने, मार्टिन ने कल के वेबिनार में 360 में बोला था कि यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। अचानक वो भी आपको ओईएस में सब चीज दिख सकते हैं, और अचानक मिस्टर एस आ सकते हैं, कोई डेट नहीं होगा। उन्होंने बोला था कि आज सुबह वो हो सकता है लीन के कार्यक्रम में या रॉन के कार्यक्रम में भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग सब चीज ओके है। तो जो कल जो आया, हम लोगों का पहला मैसेज आया कि हम सब के प्रोफाइल जब हम खोलते हैं ओईएस का प्रोफाइल, तो उसमें हम सबको बिलिंग एड्रेस के लिए एक ऑप्शन आ गया। तो बिलिंग एड्रेस का जो ऑप्शन आया तो सब लोगों ने नहीं भरा था, तो लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि सारे लोग उस बिलिंग एड्रेस को फिलअप कर लीजिए। वो बिलिंग एड्रेस इसलिए है कि जब आप अपना ओ कनेक्ट का पैकेज बाई करने जाएंगे, तो वहां पर पहले कार्ड होल्डर का बिलिंग एड्रेस मांगता था। अब क्या है कि जिनकी आईडी है उनकी पूरी एड्रेस वहां पर होना चाहिए, पहचान होना चाहिए लीगल तौर पर किसने ओ कनेक्ट को परचेज किया है। इसलिए वहां पर बिलिंग एड्रेस डाला गया है। और उसका आगे भी और इस्तेमाल हो सकता है, जैसे आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है, हो सकता है उस एड्रेस पर आप ना रहते हो, किसी और एड्रेस पर रहते हो। आपने आधार कार्ड बनाया था कभी और आज आप किसी और एड्रेस पर रह रहे हैं, इसलिए वो बिलिंग एड्रेस यानी आपका जो पोस्टल एड्रेस है, यानी जहां चिट्ठी पत्री आपका जाता हो, वो एड्रेस वहां पर डालना है। आधार कार्ड के एड्रेस से बिलिंग एड्रेस का कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट रूप से आप लोग समझ लीजिए कि जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वही हूबहू बिलिंग एड्रेस में डालना है, ऐसा जरूरी नहीं है। बिलिंग एड्रेस का मतलब है आप जहां पर वर्तमान में रह रहे हैं वो एड्रेस आपको फिलअप करना है। आराम से देख करके फिलअप करिए, और सारा चीज कैपिटल लेटर में करिएगा तो अच्छा रहेगा। और जो एड्रेस है उसमें 2 एड्रेस हैं, दोनों एड्रेस में जब आप भरेंगे आपका विलेज या जो भी एड पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग मत करिएगा। जैसे कॉमा देते हैं हम लोग, कॉमा नहीं देना है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग नहीं करना है। डायरेक्ट जैसे लिखना है, वहां पर जैसे लिखना है गजेंद्र प्रसाद, इसके बाद स्पेस देना है,
कॉमा नहीं देना है, स्पेस एट पटना स्पेस पीओ पटना स्पेस डिस्ट्रिक्ट पटना स्पेस बिहार, ऐसे देना है, कॉमा नहीं देना है। कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना है। आप डैश दे सकते हैं, पीओ डैश दे सकते हैं, पीएस डैश दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डैश दे सकते हैं, लेकिन बीच में कॉमा या कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना है। वहां पर आपको सिर्फ स्पेस देकर के आगे बढ़ना है और सारे कैपिटल में आप डालें तो अच्छा रहेगा। इस तरह से आप अपना कंट्री का सिलेक्शन करेंगे, इंडिया जैसे ही डालेंगे, फिर आप अपना स्टेट डालेंगे वहां पर, और इसके बाद आपका कौन सा वो सिटी है, उस स्टेट में किस सिटी में आप रहते हैं। तो सिटी आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट आपका है, जिला है जहां पर आप रहते हैं, वो सिटी के रूप में माना जाता है। तो आप उसको मेंशन करिए। आप अपना पिन कोड डालिए, जिसको जिप कोड भी बोलते हैं, पोस्टल पिन कोड। आपका एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो नीचे डालना है और ऊपर सेव कर देना है। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो पुनः आप एडिट का बटन दबा के उसको ठीक करके और सेव कर सकते हैं। ये सबके आईडी में कर लेना है, जिन्होंने पैकेज बाय कर लिया है उनको भी और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी, सबको ये करना जरूरी है। आई होप कि इसको समझ लिए होंगे आप लोग, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके बाद हम आते हैं जो पॉपअप मैसेज हम लोगों को आया है। पॉपअप मैसेज में आया है कि हम लोगों का जो कार्ड पेमेंट का ऑप्शन जो बंद था इतने दिनों से, वो कार्ड पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है। आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों में से किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने रात में 3 बजे 4 आईडी का पेमेंट किया है, बहुत ही सफलतापूर्वक। टू इजी हो चुका, उसका इनवॉइस भी तुरंत जनरेट हो गया और मैंने डाउनलोड भी कर लिया। तो आप लोग जिनके पास में इंटरनेशनल कार्ड है, डेबिट कार्ड, उस कार्ड से आप अपने आईडी को एक्टिव कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से भी आप एक्टिव कर सकते हैं, दोनों में से कोई। विशेषकर आप अभी उपयोग करेंगे जो मास्टर वीजा कार्ड है उसी का उपयोग करेंगे। आपका एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक का ज्यादा उपयोग करेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर होगा। हालांकि मैंने कल स्टेट बैंक से भी किया था तो रात में वो तीनों हो गया, लेकिन आपका वो एक्सेस होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का आपका एक्सेस होना चाहिए उस कार्ड में। तो ये चीज आप कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, उसमें चिंता की बात नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने नियर डियर जिनको आप जानते पहचानते हैं या आपके जो ब्लेसर हैं आप उनसे जाकर के करवा सकते हैं। जिनको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिनके घर पर जा सकते हैं, चूंकि पैसा भी देना है और आपको आईडी पासवर्ड भी देना है, तो इसलिए जो आपके बहुत करीबी जान पहचान के हैं आप उनसे करवा सकते हैं या खुद के कार्ड से आप कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैं बता दिया कि अभी बोनस कमीशन लोगों को आने वाला है। तो मिस्टर एस ने बोला था कि हम बोनस कमीशन उन्हीं को देंगे जो एक्टिव होंगे। एक्टिव किसको माना जाएगा? जिनका ओ कनेक्ट का परचेजिंग हो चुका है, उन्हीं फाउंडर को एक्टिव माना जाएगा अभी करेंट सिनेरियो में। तो जिन लोगों ने पैकेज बाय नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर ले। अगर वो चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि घर द्वार बेच के करना है, कर्जा लेके करना है, नो। आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है, चूंकि अब सारी चीजें नजदीक आ गई, कभी भी आपके वैलेट में पैसे आ सकते हैं अचानक, इसलिए कि अचानक यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। आपको डेबिट कार्ड रेडी है हमारा, तो डेबिट कार्ड वर्चुअल और फिजिकल वो दोनों आ सकता है, कभी भी अचानक वहां पर दिख सकते हैं। हमारा यूपीआई
उसमें ऐड होने वाला है पेमेंट यूपीआई, जो इंडियंस के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, ओनली फॉर इंडियंस के लिए। चूंकि मार्टी ने भी कहा था 360 में कि आप लोग खुशकिस्मत हो कि इंडियन फाउंडर को ये सुविधा मिल रहा है, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, लेन देन दोनों, इन आउट दोनों होगा। ध्यान रहे, आप पैकेज बाय भी कर सकते हैं, अपना कमीशन ले भी सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, और जो कार्ड सिस्टम हमारा अपना ऑन पैसिव का आ रहा है उसके माध्यम से, नेट बैंकिंग से, यानी हर तरह से दरवाजा खुला है इंडियन फाउंडर के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर बात है और हम सब के लिए खुशी की बात है। और मिस्टर एस ने 2 मार्च 2024 को बताया था कि हम इंडियन फाउंडर के लिए विशेष व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं, जो सिर्फ इंडियन फाउंडर के लिए होगा। अलग अलग कंट्री में अलग अलग पेमेंट मर्चेंट की व्यवस्था की गई है, पूरे ऑल वर्ल्ड में एक ही व्यवस्था नहीं है। स्पष्ट रूप से उसमें लिखा भी हुआ है, पॉपअप मैसेज में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आए, आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ये हमारा ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल का ये खुला मंच होता है, जहां पर 100 लोगों को हम स्पीकर में आने की अनुमति देते हैं और सबका माइक खुला होता है। तो अगर किन्हीं भाई बहनों को अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल यहाँ आइए, अपना हैंड रेज कीजिए या माइक खोल करके आप बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो लोग अटेंडी में हैं लेकिन वो कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको अटेंडी से स्पीकर में ले आएंगे।